आतंकवाद के संबंध में हमारी कंसिस्टेंट पॉलिसी है। कोई फोरम ऐसा नहीं है दुनिया का जिसमें भारत की हाजिरी हो और भारत ने मानवता के पक्ष की वकालत न की हो। और आतंकवाद ये मानवता का दुश्मन है। आतंकवाद किसी देश का नहीं, दुनिया की मानवता का खतरा है। ये लोगों को कन्विंस कराने में मैं सफल हुआ हूं, भारत सफल हुआ है। और इसलिए अंतर्राष्ट्रीय जगत में कश्मीर मुद्दा रहा नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय जगत में आतंकवाद मुद्दा है। और उस मुद्दे पर दुनिया को साथ लेने का लगातार प्रयास और भारत की एक कूटनीतिक विजय है, एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री है। और जो इसके जानकार लोग हैं वो जरूर कभी न कभी कहेंगे कि जितनी ताकत सर्जिकल स्ट्राइक की है, जितनी ताकत एयर स्ट्राइक की है, उतनी ही ताकत ये यूएन के रिजोल्यूशन की है। इसका इतना लंबा इंपैक्ट होने वाला है। आपकी डिप्लोमेसी के बारे में बहुत सारी बातें की हैं। किसी ने 4 लाइनें लिख के मुझे भेजी हैं। जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है, कभी हंसाती है, कभी रुलाती है, पर जो देश के लिए जिंदगी खपाते हैं दुनिया उनके सामने सिर झुकाती है। यहां हम एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद हम कुछ और बातें करेंगे, कुछ और सवाल पूछेंगे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। इंडिया टीवी, आपकी आवाज। न लड़ती अपने काम का हिसाब बता रहे हैं। जब आप प्रधानमंत्री बने थे मोदी जी, आपको याद होगा आपने मुझे कहा था कि पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब देना चाहिए, लव लेटर लिखना बंद करना चाहिए। आप प्रधानमंत्री बने, आपने नवाज शरीफ को इनवाइट कर लिया और फिर उनके यहाँ आप बर्थडे मनाने, केक काटने भी चले गए। 2008 में हम लोगों को 26/11 याद है, लेकिन अगर 2008 देखेंगे शायद ही कोई महीना ऐसा गया है 2008 में जब कहीं न कहीं बड़ा बम धमाका न हुआ और बड़ी संख्या में लोग मारे न गए हो। पूरा 2008 का यही सिलसिला चलता रहा। 26/11 तो एक आखिरी टॉप था, ऐसा कह सकते हैं। इतनी सारी घटनाएं होने के बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। और तब जाकर के मैंने कहा था ये, और शायद आपकी अदालत में मैंने एक बार कहा था कि लव लेटर लिखना बंद करो। और आपने देखा होगा वो लव लेटर लिखते थे, मोदी लड़ाकू विमान भेजता है। आपको लगता है कि नवाज शरीफ के यहां जाना एक गलती थी क्योंकि बाद में उन्होंने यहां आतंकवादी हमले करवाए? जब वो शपथ समारोह में आए थे तो जो मैंने आपको रशिया की बात बताई थी, उसी दिन मैं अफगानिस्तान दूसरे दिन गया था। मेरा अफगानिस्तान में कार्यक्रम था और शाम को मुझे हिंदुस्तान लौटना था क्योंकि अटल जी का 25 दिसंबर जन्मदिन था। तो मैंने जन्मदिन की बधाई के लिए नवाज शरीफ को फ़ोन किया था काबुल से। तो मैंने कहा मियाँ साहब कहाँ हो? तो उन्होंने कहा मैं लाहौर हूँ। मैंने कहा यार कमाल हो, तुम रावलपिंडी रहते नहीं हो, लाहौर रहते हो। तो उन्होंने कहा कि मेरी भांजी की शादी है इसलिए मैं लाहौर आया हूँ और परिवार के सब लोग यहाँ पर हैं। तो उन्होंने ऐसे पूछा आप कहाँ? मैं कहा मैं काबुल हूँ और हिंदुस्तान जा रहा हूँ। तो बोले आप यहाँ होकर के जाइए। मैंने कहा भाई अब अचानक तो कैसे बनाऊंगा? नहीं, बोले आप जाते हैं, बोले हम 10 मिनट के लिए मिल लेंगे, आप आइए। तो मैंने हमारे विदेश मंत्री सुषमा जी को फ़ोन किया काबुल से। मैंने उनसे कहा कि भाई मैं तो धर्म संकट में फंसा हूँ, मैंने इनको बधाई के लिए फ़ोन किया और उनका बड़ा आग्रह है और मेरा मन करता है कि जाएं तो अच्छा रहेगा, आपका क्या मत है?
बोले मुझे अच्छा लगता है कि आप ही तय करो। बाद में मैंने हमारे NSA को, SPG को, सबको बुलाया तो सब परेशान थे कि साहब हमारे पास न वीज़ा है, न सिक्योरिटी अरेंजमेंट है, न वहाँ कोई अता पता है, सीधे जाके लैंड करें। मैंने कहा चलो यार देखा जाएगा। तो हम लाहौर गए एक सदिच्छा से, क्योंकि वो मेरे यहाँ शपथ समारोह में आया तो मुझे लगता था कि शायद ये जेन्युइन व्यक्ति हैं, कुछ कर पाएंगे। और मुझे सिर्फ कर्सी कॉल करना है। तो हम करीब आए, वहाँ पहुँचे तो उनका भाई मेरे हेलीकॉप्टर में मेरे घर जाना होगा। नॉर्मली एक देश का मुखिया दूसरे देश में किसी दूसरे के जहाज में नहीं बैठता है, सोचता है 50 बार। मैंने कहा चलो यार। तो हम उनके हेलीकॉप्टर में बैठ गए। तो उनके हेलीकॉप्टर में हम गए, उनके परिवारजनों से मिले, चाय वगैरह पिया, गुड़ी गुड़ी बातें हुई। बाकी तो कोई सीरियस नहीं, काफ़ी लोग थे हम लोग। लेकिन पूरे पाकिस्तान में एक मैसेज गया कि भारत सचमुच में पाकिस्तान का बुरा नहीं चाहता है। और ये सबसे बड़ी सफलता थी मेरी 1 घंटे की इस विजिट की। कॉमन मैन, पाकिस्तान के कॉमन मैन के दिल में जो झूठ फैलाया गया था, उसको मैसेज चला गया कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की आवाम का भला चाहता है। हम वापस आए, लेकिन एक ही हफ्ते में पठानकोट हो गया। अब ये जो लोग एनालिसिस करते हैं उनको एनालिसिस करना चाहिए। अगर मेरी तरफ से ये 2 जेस्चर न हुए होते, एक शपथ समारोह में बुलाना, दूसरा काबुल से आते समय कुछ समय रुक करके लाहौर में मिलना, इन 2 का इतना पॉजिटिव एनवायरनमेंट था कि विश्व को पठानकोट, उरी के बाद की घटनाएं या पुलवामा, ये समझाने में मुझे मेहनत ही नहीं पड़ रही है। लोग की दुनिया मान गई कि मोदी सच है। देखिए उसने कोशिश की थी, ये गड़बड़ पाकिस्तान की है। तो ये 2 घटनाएं ने हिंदुस्तान को आने वाले कई वर्षों तक लाभ होने वाला है। ये जिनको समझ नहीं है वो झूले पर क्यों बैठे और चाय पीने क्यों चले गए। कुछ लोग तो बिरयानी बीच में ले आए हैं। हाँ। तो ये लोगों को कुछ समझ ही नहीं है जी। या तो उनके दिमाग में राजनीति इतनी भर गई है कि राष्ट्रनीति भूल जाते हो। राष्ट्रनीति सर्वोपरि होती है। मैंने हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का एक इंटरव्यू पढ़ा है। उन्होंने कहा कि हमने भी बहुत सारी सर्जिकल स्ट्राइक की थी, लेकिन उसका फायदा नहीं उठा सके। पहले रिमोट से सरकार चलवाई जाती थी एक परिवार के द्वारा, और रिमोट से कुछ बुलवाया जाता है। लेकिन आपको इस बात की चिंता नहीं हुई? महबूबा मुफ्ती जब मुझे मिली, उन्होंने कहा कि मोदी जी को ये बात जरूर कहिए कि अब पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर है, कुछ करना नहीं चाहिए, कुछ भी हो सकता है। मैं हैरान हो जाता हूं कि जो लोग हिंदुस्तान में अपने आप को नेता मानते हैं, भारत के संविधान के हिसाब से चुनाव लड़ते हैं, भारत के संविधान की व्यवस्था के तहत सरकारें बनाते हैं, लेकिन जब बात करते हैं तब पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, इससे बड़ा इस देश का कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता। जहां तक न्यूक्लियर का सवाल है, भारत एक बहुत ही जिम्मेवार देश है और पूरी दुनिया में हम एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री के रूप में हम जाने जाते हैं, और हमारा आचरण से जाने जाते, शब्दों से नहीं। हम ही हैं जिन्होंने न्यूक्लियर की हमारी डॉक्ट्रिन में नो फर्स्ट यूज ये डिक्लेयर किया हुआ है, दुनिया के दबाव में नहीं किया है। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी ने डॉक्ट्रिन में, भारत की हिम्मत की बात है, ये कहा है। और भारत उसमें टस से मस नहीं है,
कोई भी सरकार आए, तो मैंने एक दिन अभी कह दिया है कि भैया बहुत हो गया, ये खिलौना नहीं है, ये एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री का व्यवहार होता है और भारत इस विषय में रिस्पॉन्सिबल है। अब रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता मुझे किसने भेजी है आपको बताने के लिए, आपने जो पाकिस्तान के दिल में आतंकवाद के लिए जो डर पैदा किया। क्षमाशील हो रिपु समक्ष तुम हुए विनीत जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही, सच पूछो तो शर्मे ही बस्ती दीप्ति विनय की, संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। मैं जिन्होंने इस रचना की है उनको बधाई देता हूं। शक्ति का अपना एक सामर्थ्य होता है, लेकिन शक्ति का प्रगटीकरण संस्कार से कंट्रोल होना चाहिए, संस्कार के अधिष्ठान पर शक्ति होनी चाहिए, वरना शक्ति रावण के पास भी थी। संस्कारहीन शक्ति विनाशक होती है, शक्ति संस्कार युक्त होनी चाहिए। हमने बात की भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, उनके कामकाज पर। अब यह फैसला आपके हाथ में है, देश की जनता के हाथ में है। अगर आप नरेंद्र मोदी की बातों पर विश्वास करते हैं तो हाथ उठाकर ताली बजाकर समर्थन करें।